हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ क्लास 8 मैथ्स का नंबर प्ले फिगर इट आउट पेज नंबर 122 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है फाइंड अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4 एंड अ रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर? कैन यू गिव अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई इट इज द स्मॉलेस्ट? तो सबसे पहले हम लोग इसकी हिंदी समझ लेते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले। इसमें हमें बता रहा है कि आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो उसकी रिमाइंडर 2 आती है, अगर हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 3 आता है, और अगर उसको 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आता है। तो ये हमें एक वैसा नंबर, कोई एक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, सबसे छोटा नंबर बताना है उसका। और इसमें बोल रहा है कि और एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन देनी है कि कैसे है वो, कैसे आपने ये फाइंड आउट किया। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें हमें करना है, सबसे पहले जो भी लैंग्वेज वो हमें राइट डाउन करना है, तो लिखेंगे अ नंबर दैट लिव्स अ, सारे लैंग्वेज लिखने हैं आप लोगों को भी, लिव्स अ रिमाइंडर रिमाइंडर ऑफ टू रिमाइंडर ऑफ टू व्हेन डिवाइडेड बाय, ये क्वेश्चन में लिखा है व्हेन डिवाइडेड बाय 3, ऐसा। तो इसका हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं, इक्वल टू हमारा हो जाएगा इसमें 3k+2। हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया है कि जो हम प्लस में करते हैं उसके रिमाइंडर होते हैं। तो हमारा ये किसका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसी तरीके से हम तीनों नंबर का लिखेंगे, फिर लिख देंगे हम लोग अ नंबर दैट लिव्स अ रिमाइंडर रिमाइंडर ऑफ 3, ऐसा है ना क्वेश्चन में। 3 आएगा, कब आएगा? व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लिखेंगे, व्हेन डिवाइडेड बाय 4। अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर आते हैं, तो इसका हम लोग ये लिख सकते हैं इक्वल टू 4k+2, ऐसा लिख देंगे। तो इसका ये आ गया। उसी तरीके से भी हम लोग फिफ्थ वाले के लिए भी लिखेंगे, तो लिख लेंगे अ नंबर दैट लिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4, कब आएगा ये? व्हेन डिवाइडेड बाय 5, व्हेन डिवाइडेड बाय 5। क्या बनेगा इसका? 5k+2, ऐसा। तो इस हमने इन तीनों का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन लिख लिया। अभी हमें क्या करना है कि देखिए, आप इसमें एक पैटर्न दिख रहा है कि जितने नंबर से इसको डिवाइड किया जा रहा है तो उससे एक कम उसका रिमाइंडर आ रहा है। आप सारे क्वेश्चन में देख सकते हैं, इसमें सारे केसेस में इसका यही है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर एक कम आ रहा है। तो ये सीक्वेंस को ये फॉलो कर रहा है तीनों फॉर्म में। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, फिर इसकी एलसीएम निकालनी है हमें। तो चलिए इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। किसका निकालेंगे? तो जो भी इसके रिमाइंडर आए उसकी हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5, ऐसा। इन तीनों का आप एलसीएम निकालेंगे, आप चेक कर सकते हैं निकाल के, तो ये 60 आएगा। तो इतना हमने निकाल लिया। अभी हमने जितने भी नंबर में देखे हैं पैटर्न हमें एक मिल रहा है जो सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऑल द नंबर्स आर ऑल द नंबर्स आर सेम, एक सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे, और उसमें क्या आ रहा है कि एक रिमाइंडर उसका कम आ रहा है डिवाइजर से, तो इस लाइन को भी मेंशन कर देंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे ईच ईच रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर। किससे हो रहा है? डिवाइजर से कम हो रहा है। ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इस लाइन को हमें मेंशन करना जरूरी है। सो क्या हो जाएगा, लिखेंगे द नंबर हेंस द नंबर इज, क्या हो जाएगा? 1 लेस देन एलसीएम। हेंस द नंबर इज 1 लेस देन, जो भी हमने एलसीएम फाइंड किया है उससे। तो एलसीएम हमारा कैसा है? 60 है, तो इससे हमारा एक कम होगा। तो चलिए कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? 60 - 1 = 59। तो हमने क्या फाइंड कर लिया? वो स्मॉलेस्ट नंबर 59। आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं रफ में, सेम आपको इसी पैटर्न पे आंसर मिलेंगे। तो हम लोग का ये आंसर आ गया 59। लास्ट में लैंग्वेज लिख देंगे हम लोग कि द स्मॉलेस्ट नंबर भी 59। यही इसका आंसर है। काफी सिंपल है। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।